हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश राज्य अभियांत्रिकी सेवा 2024। जैसे कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम कैलेंडर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया था। उसमें एग्ज़ाम शेड्यूल में जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट थी वो जुलाई 2025 की रखी गई थी। इसके बाद में लोक सेवा आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश जो सहायक यंत्री के तहत भर्ती होती है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में, उसके निकाले गए थे। तो उसमें नोटिफिकेशन में आपके 13 पद दिए गए हैं, जिसमें कि अगर हम इनको बांटें तो 10 हो गए सिविल के और 3 इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल के थे। तो इसमें आयोग का क्या कहना है कि पद वृद्धि के बारे में, तो मध्य प्रदेश सहायक यंत्र पीएससी का तर्क ये है कि पदों में की संख्या में वृद्धि होगी। वो कैसे होगी उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2022 में के बाद अब निकली है और उसमें मात्र 13 पद हैं। 2022 में जब निकली थी तो 493 पद के आसपास इसमें थे, है ना। और लगातार इसमें जो है पद की मांग भी की जा रही थी और पद में रिक्त पद भी हैं। उसके बावजूद भी विभाग ने, लोक सेवा आयोग ने या फिर कह लीजिए शासन ने या अपने स्तर पर विभागों ने उनको मांग पत्र नहीं भेजा, रिक्त पदों की संख्या नहीं भेजी। इस कारण से 13 पद ही हैं। और लोक सेवा आयोग का क्या तर्क है कि अभी बढ़ सकते हैं पद। इधर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा में पद कम होने से पीएससी का कहना है कि यह संख्या बढ़ सकती है। शासन की तरफ से अगर पद बढ़ाए जाएंगे तो तत्काल जोड़ दिए जाएंगे। वहीं पीएससी का यह भी कहना है कि राज्य सेवा प्री परीक्षा 2025 के रिजल्ट आने से पहले उसमें भी पद बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे कि प्री का भी चल रहा था कि 700 प्लस आएगी, लेकिन 158 आई, तो उनका ये कहना है कि प्री के पहले इनमें भी संख्या में वृद्धि की जा सकती है। अब हम बात करते हैं स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की, राज्य अभियांत्रिकी सेवा की। जहाँ तक बात करें तो इसमें 13 पद निकाले गए हैं, तो इनमें भी पद में वृद्धि की बात कही जा रही है। देखते हैं आने वाले समय में कितने पद जो हैं बढ़ सकते हैं ना। बाकी अभी देखो, इसका एग्ज़ाम जो है जुलाई में है। आवेदन कब से होंगे तो 14 मार्च से 13 अप्रैल तक आवेदन होंगे। उसके बाद में एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद में इंटरव्यू होंगे, फिर सिलेक्शन लिस्ट होगी। तो वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन वैकेंसी अभी 13 है ना। उसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि आज मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग की ईएसबी एवं पीएससी के अंतर्गत संचालित भर्ती प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा की। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को सभी भर्ती प्रक्रियाएं, चाहे वो ईएसबी के द्वारा हों या फिर लोक सेवा आयोग के द्वारा हों, निर्धारित समय सीमा में भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं ना। अगर हम बात करें 13 पद में कौन कौन से विभागों में निकाले गए हैं, तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 6 पद हैं, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में 2 हैं, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 2 पद हैं। तो इस प्रकार से टोटल ये जो हैं 10 पद हैं और ये हैं आपके सिविल ब्रांच के, है ना। उसके बाद जल संसाधन विभाग WRD में टोटल 3 पद हैं जो कि इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल के हैं। तो इस प्रकार से टोटल जो है इस बार लोक सेवा आयोग के 13 पद निकले हुए हैं ना। इससे पहले एक बात और मैं बता दूं, कल ही जो है मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी, जैसे कि आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में विद्युत विभाग की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें नोडल एजेंसी इंदौर को बनाया गया है। तो इसमें भी एई की वैकेंसी निकली है, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। जिसमें आपको मैंने बताया था, डिटेल नोटिफिकेशन भी बताया है, उसको भी आप देख सकते हैं। एक बार मैं बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल की टोटल इसमें 31 पोस्ट हैं, सिविल की 21 हैं और IT वालों की 2 पोस्ट हैं। तो टोटल इसमें अगर हम बात करें तो इस प्रकार से एई की असिस्टेंट इंजीनियर की मध्य प्रदेश में 54 पोस्ट हैं। तो इसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे लोक सेवा आयोग यानी MPPSC एई में कितनी निकली हुई हैं, टोटल 13 पोस्ट हैं और इसमें 54 पोस्ट हैं। तो अच्छी खासी इसमें पोस्ट यहाँ पर दिखी हैं, तो इसका भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी सिलेबस लगभग सेम रहता है। आपको जो आपका टेक्निकल है, यानी आप सिविल के हैं तो सिविल का, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल का, जो भी आपका स्ट्रीम है उससे जो आपका करिकुलम में रहा है वो पाठ्यक्रम आपका रहता है। तो उसको आपको विषय वाला तो पढ़ना ही है। बाकी GK वगैरह पढ़ना रहता है। MP GK दोनों में पूछा जाएगा, स्टेट सर्विस में पूछा जाता है, विद्युत विभाग में पूछा जाएगा। तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। उसका डिटेल नोटिफिकेशन मैंने डाला हुआ है, टेलीग्राम पर भी डाला हुआ है। आप देख के उसका अध्ययन करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट। बाकी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।